हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरथ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास उन सभी के लिए जो HSSC की तैयारी दिन रात एक करके कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन सभी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसी नॉर्मलाइजेशन के परसेंटाइल मेथड के बारे में आज पूरी जानकारी दी है खुद HSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल चल रही हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की भर्ती पर इस नॉर्मलाइजेशन को किस तरह से लागू किया गया है और फाइनल लिस्ट में इसे कैसे लागू किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज करने के बारे में भी बताया। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाते हैं सभी एग्जाम अपडेट सबसे पहले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पूरी खबर डिटेल में। आप देख सकते हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फाइनल नहीं किया। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, इसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं किया गया। आप देख सकते हो आगे, हरियाणा पुलिस सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को कई सुझाव दिए हैं। अब फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फाइनल नहीं किया है। हरियाणा पुलिस सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को कई सुझाव दिए हैं। आयोग इन सुझावों पर गौर कर रहा है। हालांकि आयोग ने पुरुष सिपाही परीक्षा की प्रारंभिक नॉर्मलाइजेशन कर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 38,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के रोल नंबर घोषित किए हैं, मगर आयोग ने अभी भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आप आगे पढ़ सकते हो। PST के लिए घोषित रोल नंबरों के बाद उम्मीदवारों ने आपत्तियां जताई हैं। कुछ उम्मीदवारों और कुछ विशेषज्ञों ने नॉर्मलाइजेशन के लिए सुझाव दिए हैं। आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से इस प्रक्रिया से पूछा था, इसलिए आगामी सोमवार 27 दिसंबर को इंस्टीट्यूट से आयोग की 3 सदस्यीय कमेटी फिर से चर्चा करेगी। आयोग ने महिला सिपाही पद के लिए सरकार को अभी तक सिफारिश नहीं भेजी है, मगर परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें कट ऑफ मार्क्स परसेंटाइल 108 से ज़्यादा गई है, जबकि अधिकतम अंक 100 थे। इस पर भी ऐतराज़ है कि परसेंटाइल 100 से ज़्यादा कैसे हो गई। कुछ उम्मीदवारों का सुझाव है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक जुड़े हैं वे परसेंटाइल में ही जुड़ने चाहिए, यानी लिखित परीक्षा के लिए परसेंटाइल 100 के बजाय कम होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर आयोग विचार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने पुष्टि की कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं है। जो सुझाव मिले हैं उन पर आयोग गौर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर बहन सरकारी नौकरी में होगी तो भी अंक मिलेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवार को मौका दिया गया है कि परिवार में सरकारी नौकरी होने या न होने का आवेदन में जो दावा किया गया था वे अंडरटेकिंग दें। उन्होंने बताया कि जिस आवेदक को परिवार में सरकारी नौकरी न होने के कारण अंक चाहिए, उस आवेदक या आवेदक के परिवार में पिता, माता, पति या पत्नी, भाई, पुत्र में से हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, निगम, कंपनी, वैधानिक संस्था, आयोग में रेगुलर सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। जिनके परिवार का सदस्य पहले नौकरी में रहा है तब भी ये अंक नहीं मिलेंगे। किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार में भी नौकरी नहीं होनी चाहिए तो ही इसके अंक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि बहन सरकारी नौकरी में होगी तो भी अंक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवार के परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है मगर उसका परिवार पहचान पत्र या राशन कार्ड अलग है तो भी उसके अंक नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महिला उम्मीदवार के मामले में परिवार उसके जन्म वाला परिवार, जैविक माता पिता को माना जाएगा, न कि ससुराल के परिवार को। अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार अपना दावा वापस नहीं लेता है तो बाद में गलत दावे का पता चलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने पूरी न्यूज़ पढ़ लिया। अभी अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का पूरा मेथड बताया गया। चलिए देखते हैं। HSC ने हरियाणा पुलिस सिपाही पेपर में इस तरह की नॉर्मलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, पहले पेपर अनुसार और अंत में सभी उम्मीदवारों की परसेंटाइल मिक्स की गई। फ्रेंड्स, ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है
पूरा मेथड ही है और इसके बारे में नीचे फुल डिटेल में बताया गया, आप देख सकते हो। परीक्षा में प्राप्त अंक के बजाय परसेंटाइल के अनुसार बनी मेरिट। फ्रेंड्स पढ़ते हैं इसको कैसे लागू किया गया। एक एक शिफ्ट के बारे में बताया गया है इसमें, हार्ड शिफ्ट, कैंडिडेट की संख्या, कैसे ये लागू होता है परसेंटाइल मेथड। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस सिपाही पद की लिखित परीक्षा के बाद जिन 38,547 उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी के लिए बुलाया है, उनकी परीक्षाओं का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल तरीके से किया गया। जब से पीएसटी के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबर सार्वजनिक किए गए, तब से सभी उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि आयोग ने नॉर्मलाइजेशन किस तरह से की। दैनिक सवेरा ने आयोग मुख्यालय जाकर अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, सदस्यों कंवलजीत सैनी और विजय वत्स से जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से पूछा था कि पुरुष सिपाही पद के लिए 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा है, तो नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इंस्टीट्यूट ने बताया कि परसेंटाइल प्रक्रिया ठीक है, क्योंकि यह प्रक्रिया जेई, रेलवे, नीट, इंजीनियरिंग, यूपीएससी में अपनाई जाती है। इसका एक फॉर्मूला है जिसके तहत परसेंटाइल बनती है और अंत में नॉर्मलाइजेशन बनती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अब इसकी पूरी डिटेल दी गई है। 6 शिफ्टों में 24 पेपरों से उम्मीदवारों की यूँ हुई नॉर्मलाइजेशन। फ्रेंड्स इसको पढ़ते आगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, सदस्य कंवलजीत सैनी ने बताया कि कुल 8.39 लाख उम्मीदवारों में से 3.31 लाख उम्मीदवार 6 शिफ्टों में लिखित परीक्षा देने पहुंचे थे। एक शिफ्ट में 4 अलग पेपर थे। इस तरह कुल 24 पेपर दिए गए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पेपर अनुसार परसेंटाइल निकाली गई, फिर अंत में सभी 24 पेपरों की परसेंटाइल को मिक्स किया गया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया, पेपर 1, मान लो कुल उम्मीदवार 14,000 बैठे थे। इसमें जो उम्मीदवार ए टॉपर रहा उसके अंक 70 आए, दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के अंक 65 आए और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के 63 अंक आए। फ्रेंड्स पेपर 2, मान लो कुल उम्मीदवार 15,000 बैठे। इसमें से जो उम्मीदवार टॉपर रहा उसके 75 आए, दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के 70 अंक आए और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के 63 अंक आए। पेपर 1 में ए, बे और से, फ्रेंड्स ये नाम दिए गए हैं। पेपर 1 में उम्मीदवार ए, बे, से उम्मीदवार की परसेंटाइल यूँ होगी, ए के अंकों के बराबर या उससे नीचे के उम्मीदवारों की संख्या को 100 से गुना कर पेपर 1 में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाए। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इसका जो फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट इन ए शिफ्ट, वो नीचे आएगा। जैसे कि 5 स्टूडेंट है तो 5 नीचे आएगा। और फ्रेंड्स जैसे कि टोटल, जैसे कि टॉपर बच्चा है कोई, टोटल जो पेपर दिया गया है वो 5,000 कैंडिडेट ने दिया, तो 5,000 वो खुद और उससे नीचे वालों को गिनकर वो ऊपर आएगा। आप पढ़ सकते हो इसको, ए के अंकों के बराबर या उससे नीचे के उम्मीदवारों की संख्या को 100 से गुना कर पेपर 1 में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाएगा। यानी ए की परसेंटाइल 14,000 गुना 100 और इसे 14,000 से भाग करने पर 14 होगी। बे की परसेंटाइल 13,999 गुना 100 को 14,000 से भाग करने पर 99.9928 571 होगी। से की परसेंटाइल 13,998 गुना 100 को 14,000 से भाग करने पर 99.9857 142 होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो पेपर 2 में कै, खे, गे उम्मीदवारों की परसेंटाइल यूँ होगी, कै के अंकों के बराबर या उससे नीचे के उम्मीदवारों की संख्या 100 से गुना कर पेपर में बैठे हुए उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाएगा। यानी कि परसेंटाइल 15,000 गुना 100 को 15,000 से भाग देने पर 100 होगी। खुद उम्मीदवार की परसेंटाइल 14,999, 100 को 15,000 से भाग कर 99.99333335 टाइम्स होगी। उम्मीदवार की परसेंटाइल, तीसरे उम्मीदवार की जो परसेंटाइल होगी वो 14,998 को 100 से गुना करने पर 15,000 से भाग देकर होगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ भी देख सकते हो, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जैसे उदाहरण के तौर पर पेपर 1 में टॉपर रहे ए उम्मीदवार के प्राप्त अंक
70 थे। पेपर 2 में टॉप रहे उम्मीदवार के प्राप्त अंक 75 थे। पेपर 1 में दूसरे नंबर पर रहे वह उम्मीदवार के अंक 65 थे, जबकि पेपर 2 में दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार ख के 70 अंक थे। पेपर 1 में तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार स के 63 अंक थे। पेपर 2 में तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के 63 नंबर थे। अगर प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट बनती तो क उम्मीदवार सबसे ऊपर होता, दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से ख और ए उम्मीदवार होते, मगर नॉर्मलाइजेशन करने से ए और क उम्मीदवार दोनों मेरिट पर रहे। उन्होंने बताया कि इसी तरह से सभी 24 पेपरों का परसेंटाइल निकालकर उसे मिक्स कर दिया गया और कुल पदों की कैटेगरी अनुसार 7 गुना उम्मीदवार बुलाने के लिए परसेंटाइल के अनुसार 38,547 का चयन किया गया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो परसेंटाइल सबसे कारगर तरीका। ये भोपाल सिंह खत्री ने खुद बोला है कि परसेंटाइल इसके लिए सबसे कारगर तरीका है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवार कह रहे हैं कि 64 अंक वाले को पीएचटी के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि 60 अंक वाले को बुला लिया गया। खत्री ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार को उसके प्राप्त अंकों के आधार पर पीएचटी के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि परसेंटाइल के अनुसार बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जैसा कि उदाहरण के तौर पर बताया गया कि पेपर 1 में 70 अंक वाला टॉपर बन गया, जबकि पेपर 2 में 70 अंक वाला दूसरे नंबर पर रहा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आयोग में परसेंटाइल के साथ साथ उम्मीदवारों के कुल प्राप्त अंक क्यों नहीं दर्शाए गए। खत्री ने बताया कि अभी अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है, इसलिए ये अंक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। जब अंतिम परिणाम घोषित हो जाएगा उसके बाद ये अंक भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार ज़्यादा हों और एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में पेपर करवाना मजबूरी हो तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर उम्मीदवारों की मेरिट बनाई जाती है। यह प्रक्रिया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे देश में अपनाई जा रही है। इससे किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग कठिनाई सतर का पेपर आना स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो भोपाल सिंह खत्री ने पूरी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर पूरी जानकारी दी है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये दोनों पेपर की कटिंग चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट्स।